बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बायजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सकना आठों भीस्त में सकना काजी कजाए बेशक किए आखर लो अव्वल से इब्तदाए अव्वल से इब्तदाए क्यों कर मुर्दे उठसी क्यों होसी हक दीदार क्यों कर हिसाब होए सी ए सब रूह अल्लाह खोले द्वार ए सब रूह अल्लाह खोले द्वार क्यों कर मुर्दे उठ सी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर ब्रह्मवाणी, जिस वाणी को हम वाणी चर्चा के माध्यम से रस स्वादन करते आ रहे हैं, वाणी चर्चा प्रसंग में खिलवत ग्रंथ का 7वें प्रकरण के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो इससे अगले बैठक में चौपाई नंबर 12 तक के भाव के ऊपर हमने चिंतन किया। तो आज का इस बैठक में हम चौपाई नंबर 13 से आगे कुछ चौपाइयों को लेकर के कुछ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो महामती प्राणीनाथ जी इस प्रकरण में किस किस विषय के ऊपर आत्मा बेशक हुई है, तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से हृदय को निसंदेह निशंक बेशक बनाया। तो इस विषय में महामती प्राणीनाथ जी स्वयं हर एक विषय के ऊपर आत्मा की बेशकी के प्रसंग के ऊपर यहाँ चिंतन करा रहे हैं। तो कल का प्रसंग में जिन चौपाइयों के ऊपर हमने चिंतन किया, जिसमें 3 उम्मत अथवा 3 सृष्टि के प्रसंग में बेशक की बातें और सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई, सृष्टि की फना किस तरह से हुई, इस विषय में भी अब आत्मा को कोई संदेह नहीं है। और क़यामत के दिन के विषय में, दोजक और भिस्त के विषय में, और भिस्त के प्रसंग में अष्टभिस्ता जो अंतिम समय में जीव को प्रदान किया, तो इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है, हृदय बेशक हुआ है। इस विषय के ऊपर चिंतन करा रहे थे। तो अब आगे ये 13वीं नंबर चौपाई में प्राणीनाथ जी कहते हैं, क्यों कर मुर्दे उठसी क्यों होसी हक दीदार क्यों कर हिसाब होएसी ए सब रूह अल्लाह खोले द्वार। तो क़यामत के अंदर एक प्रसंग है कब्र से मुर्दा उठने का प्रसंग। तो इस विषय में भी अब यहाँ कब्र से मुर्दा उठने का मतलब क्या है, तो क्यों कर मुर्दे उठसी, किस तरह से कब्र स्थान से मुर्दा उठेगा। तो इस विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है, प्राणीनाथ जी कहते हैं। तो इस विषय का खुलासा करते हुए, जैसे बीतक में भी ये प्रसंग आया है, तो महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम के प्रकाश के माध्यम से ये कब्र से मुर्दा उठने का प्रसंग खुलासा करते हैं। तो वास्तव में कब्र स्थान क्या है, मुर्दा क्या है, और यहाँ से मुर्दा उठने का प्रसंग क्या है, तो इस विषय में खुलासा करते हैं। तो कब्र स्थान है यह मानव तन, यह मनुष्य शरीर जो 5 तत्व से बना हुआ है, ये मनुष्य शरीर ही कब्र स्थान है। जो ये सारा सृष्टि ही अज्ञानमय भ्राममय नींद के अंदर उत्पत्ति हुई है, तो
तो ये अज्ञानमय निद्रा के अंदर, जैसे सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग हम कल का प्रसंग में चर्चा कर रहे थे ना, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज्य के हुक्म के द्वारा, अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है। तो सृष्टि का आदि ईश्वर, चार पुरुष आदि नारायण, जिन्होंने एको हम बहुश्याम कहने से ये सारी स्वप्निक जगत सृष्टि का विस्तार किया। इसी को कुरान के शब्द में कुन्नह शब्द आया है। तो खुदा ने कुन्नह यानी कि हो जा कहा, तो ये सृष्टि का विस्तार हुआ। और ये सृष्टि के अंदर जो आम खलक यानी कि सारा जीव का विस्तार हुआ, और जीव का एक अज्ञानमय लीला चलती रही अथवा अज्ञानमय खेल चलता रहा। जीव में अज्ञानता यानी कि ये वैसे संसार ही मोह अज्ञान का विस्तार है। तो स्वयं आदि नारायण की उत्पत्ति के प्रसंग में ही आया न, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत्सा माना। जो स्वयं आदि नारायण की बुद्धि ही भ्रमित है, अज्ञानमय है, तो उनके द्वारा विस्तारित सारी जीव का बुद्धि भी अज्ञानमय भ्रमित अवस्था में है। और ऐसी स्थिति में जीव का खेल ये संसार के बीच में बहुत लंबी समय तक चलती रही। और फिर इन जीव को, इन चेतनाओं को विकसित करने के लिए धर्म शास्त्र को लेकर के ऋषि महर्षि और पैगंबर तीर्थंकर इस संसार के अंदर आए और परमात्मा का संदेश धर्म शास्त्र के माध्यम से प्रदान किया। और अज्ञानमय अवस्था में भूले हुए सोए हुए जीव को ज्ञान के माध्यम से एक आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व के प्रति एक भाव प्रकट करने की लीला हुई, जिन्हें ज्ञान की लीला कहते हैं। और ये संसार वास्तव में परमधाम की ब्रह्मात्माओं को ये संसार जगन्नाटक दिखाने के लिए बनाया है। तो समय आने पर परमधाम की ब्रह्मात्माएं भी ये संसार का जगन्नाटक खेल देखने के लिए संसार में आए। तो जैसे ही परमधाम की सुरता भी यहाँ संसार में आकर के ये संसार का देह धारण करते ही जलचर मिल जलचर है, संसार के मोहरूपी जल के अंदर अथवा मोहरूपी जल के अंदर भूले हुए जीव के अंदर सुरता रूप प्रवेश होते ही सुरता ने भी अपनी मूल शुद्धि को भूल करके संसार के ही ये फरामोशी के फरेब के अंदर बह गए। तो सुरता की भी ऐसी स्थिति हुई। अब ये समग्र सृष्टि विस्तार होना और इस सृष्टि के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता आकर के प्रवेश होना और आकर के भूल जाना। तो इस प्रसंग को महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी में मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत का प्रसंग से भी समझाया है ना। मार्कंडे ऋषि जैसे ही वो धोबिनी बन गई तो उनका अपना असलियत शुद्धि नहीं रही। ऐसे ही परमधाम की ब्रह्मात्माएं ये संसार में आकर के पंचभौतिक तन धारण करते ही न धाम का शुद्धि हुआ, न धनी का शुद्धि हुआ, न अपने आप को शुद्धि हुआ। बस शरीर संसार व्यवहार को ही सब कुछ मान करके अज्ञानमय अवस्था में भूल करके बैठने लगे। जो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने परम धाम में वो इसक रब्द प्रेम संवाद का समय में ही कहा था कि हे मेरी आत्माओं, तुम लोग संसार में जाओगे ना, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे और आग पानी पत्थर को ही सब कुछ मान करके पूजने लगोगे। इस तरह से धनी ने कहा। तो हम आत्माओं ने इस बात को स्वीकारा नहीं, कबूल किया नहीं। ऐसा नहीं होगा धनी, 100 बार परीक्षा करके देखिए, इस तरह से कहा। परंतु जैसे ही हम संसार में आए तो संसार के गुण ने हमको ऐसा जकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया। प्राणीनाथ जी ने पग मुक्ता बाधे शब्द भी प्रयोग किया है। जैसे ही संसार में पैर छोड़ते ही ये बंधन में पड़ ही जाता है। संसार का गुण ही ऐसा है।
तो परमधाम की जो सुरता है ये भी यहाँ संसार में आकर के पंच भौतिक देह को धारण करते ही अपना मूल संबंध परमधाम को, धनी को, अपने आप को भूल जाना, ये स्थिति ही ये कब्र स्थान में मुर्दा की स्थिति हो गई। तो क्या हुआ, ये मनुष्य शरीर ही कब्र स्थान हुआ, शमशान घाट हुआ, और इसके अंदर जो परमधाम की सुरता स्वयं भी यहाँ आकर के अपने आप को भूल करके, अपने धनी को, अपने धाम को भूल करके इसी में मदमस्त होकर के अज्ञानमय अवस्था में सो जाना, भूल जाना, ये मुर्दा तुल्य स्थिति हुई। वैसे परमधाम की सुरता तो शुद्ध चेतन तो है, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अभी वर्तमान स्थिति ये शरीर के अंदर आकर के सुरता भूल गई है, तो ये शरीर के अंदर आकर के भूलना, इसी को ही सब कुछ मानना, तो ये मनुष्य शरीर रूपी कब्र स्थान में जीव वो सुरता रूपी जो भूलन के कारण एक मुर्दा तुल्य अवस्था हुआ। अब कब्र स्थान से मुर्दा उठने का अर्थ क्या हुआ, ये मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश किया हुआ चेतना परमधाम की सुरता को जागृत कराना। तो क़यामत के दिन में कब्र स्थान से मुर्दा उठेगा करके रसूल मोहम्मद साहेब ने ये संकेत किया था। अब महमती प्रणिनाथ जी ने इसका खुलासा किया, जब तारतम ज्ञान के माध्यम से ये मनुष्य शरीर के अंदर, जीव के अंदर प्रवेश किया हुआ परमधाम की सुरता जो आज तक अज्ञानमय अवस्था में भूल बैठी थी, तारतम ज्ञान के माध्यम से जब अपने आप का पहचान दिलाया, धनी का पहचान दिलाया, धाम का पहचान दिलाया, और ये संसार सारा जगत प्रकृति उत्पत्ति हुई है, ये नाशवांत है, शरीर और संसार सब नाशवांत है, झूठा है। हे आत्मा, तुम्हारा संबंध दिव्य परम धाम में प्रियतम धाम धनी परमात्मा श्रीराज जी महाराज के साथ में है। जैसे प्रणिनाथ जी ने किरंतन वाणी में आत्मा को संबोधन करते हुए कहा ना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संहार। हे मेरी वासना, हे परमधाम की आत्मा, तुम चलो अगम के पार, तुम अगम से भी पार, अपार पार, वो बेहद के भूमि से परे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म का धाम से भी परे अक्षरातीत परम धाम, वो परम धाम में अपने सुरता को साधो। तो देख निज दरबार अपन, वो निज दरबार परम धाम रंग महल मूल मिलावा, जहां पर तुम्हारा परात्मा स्वरूप है, जहां पर प्रियतम धाम धनी स्वरूप विराजमान है, सूरत यही संहार। अपनी आत्मा को, अपनी सुरता को, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने ध्यान को उस जगह में केंद्रित करो। ये संसार प्रपंच जन्य संसार जगनाटक देखने के लिए बना है, तो कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, प्रपंच पांच तत्व मिला, खेलत सुरत के संग। हे आत्मा, तुम ये प्रपंच जन्य सृष्टि को क्यों देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये तो क्षणभंगुर जग नाटक है। तुम्हारा असली सुख का स्थान, असली आनंद का स्थान वो दिव्य परम धाम है। तुम ये संसार का जगनाटक खेल देखने के लिए आए हो, खेलने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए अब जागृत हो जाओ, उठो और अपना मूल परम धाम को याद करो। तुम श्याने मेरे साथ जी जिन रहो, विषे रस लाग, पाओ पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जागा। इंद्रावती आत्मा धामधनी की आवेश शक्ति के द्वारा कहते हैं, हे आत्मा, तुम श्याने हो, चतुर हो, सुजान हो, जानकार हो, बचखीन हो, इसीलिए जागृत हो जाओ, उठो और अपने आप को जानो, अपने धाम को जानो, अपने धनी को पहचान करो और अपनी सुरता को निज परम धाम में साधो। इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ की चरण पकड़ पकड़ करके इस तरह से आह्वान कर रहे हैं। इस तरह से ज्ञान के माध्यम से, वाणी के प्रकाश के माध्यम से ये आत्मा को पुनः अपना निज स्वरूप परम धाम की शुद्धि ये वाणी के प्रकाश के माध्यम से दिला रहे हैं।
जब तारतम के प्रकाश के द्वारा ये परम धाम से आई हुई सुरता जो आज तक अज्ञानमय अवस्था में भूल बैठी थी, तारतम ज्ञान बेशक इल्म के द्वारा जब आत्मा जागृत हो जाएगी, अब आत्मा को ये शरीर संसार व्यवहार प्रति की कोई भी मोहाशक्ति नहीं होगी। आत्मा अपने आप को परमधाम की अंगना के रूप में अनुभव करने लगेंगे। सुरता के द्वारा अपने चिंतन को ध्यान को परमधाम में केंद्रित करने लगेंगे। ये संसार का दुख अपने आप छूटता जाएगा, अज्ञान भ्रम अपने आप छूटता जाएगा। इस तरह से आत्मा की पूर्ण जागृति की अवस्था ये है कब्र स्थान से मुर्दा उठना। आत्मा मुर्दा तुल्य होकर के भूल करके बैठे थे, वो जागृत हो गई, अब उठ गई। कब्र स्थान मनुष्य शरीर के प्रति की आसक्ति से वो अब ऊपर उठ गई। तो इस तरह से आत्मा जागृति के प्रसंग को कब्र स्थान से मुर्दा उठने के विषय में वर्णन किया था। तो इस विषय में भी प्राणीनाथ जी ने वाणी के माध्यम से खुलासा किया। तो यहाँ अब कहते हैं कि क्यों करा मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक का दीदार। अब इस तरह से मुर्दा उठ गया, मतलब सुरता जागृत हो गई। अब सुरता जागृत होने के बाद क्यों होशी हक का दीदार, ये सुरता ये आत्मा को हक परमात्मा का दर्शन किस तरह से होगी, अब इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। अपनी सुरता के माध्यम से परमधाम का नूरी स्वरूप का भी दर्शन करने लगी ये आत्मा। और स्वयं प्रियतम धनी यहाँ सदगुरु के स्वरूप में प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधारे। तो अज्ञानमय अवस्था में तो हक का स्वरूप का आवेश ही सदगुरु स्वरूप प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधारे थे, उनको पहचान भी नहीं कर पाया था। जब अज्ञान रूपी निद्रा को हटा करके जागृत होकर के आत्मा दृष्टि के द्वारा देखने से हक्का का स्वरूप यहीं पर किस तरह से दीदार दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, ये भाव भी स्पष्ट हुआ। तो इस तरह से कैसे परमात्मा की दर्शन होगी, मुर्दा किस तरह से उठेगी, इस विषय में अब कोई संदेह नहीं है। क्यों कर हिसाब होए सी, किस तरह से ये सारा हिसाब होगा। हिसाब मतलब सबसे पहले यहाँ हिसाब तो क़यामत का हिसाब को देखना होगा कि क़यामत का समय किस तरह से निश्चित किया गया है। तो क़यामत कहने से जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, 10वीं 11वीं 12वीं सदी का जो समय और वैदिक धर्म ग्रंथ यानी कि जैसे श्रीमद् भागवत के हिसाब से भी देखें तो प्रलय काल के विषय में एक हिसाब निश्चय किया है ना। जैसे हम नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, अत्यंतिक महाप्रलय, कौन कौन सी प्रलय किस किस समय में होगी, ये हिसाब किताब है, इसका भी निरूपण कराया। और अपनी अपनी कर्म का लेखा जोखा जो है ये भी हिसाब किताब है। तो ये जितने भी प्रसंग है, जो कुछ भी है, कोई भी विषय का अब हिसाब किताब में कोई संदेह नहीं है। क्यों कर हिसाब होए से ये सब रूह अल्लाह खोले द्वार। इन सारे विषयों में रूह अल्लाह यानी कि सतगुरु महाराज स्वरूप ने ये सारी दरवाजा खोल करके सारी संशय को दूर किया, सारी अज्ञानता को दूर किया और हृदय को बेशक बनाया, हृदय को निसंदेह बनाया। अब फिर आगे 14 नंबर चौपाई में कहते हैं, केते दिना क़यामत के, क्यों क़यामत के निशान ये सक्का कछुए ना रहे जो लिखी बीच कुरान। केते दिन क़यामत के, क़यामत का दिन कौन सी दिन है, किस समय में क़यामत का दिन है, क्यों क़यामत के निशान, क़यामत का निशान क्या है। तो इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। ये सक्का कछुए ना रही जो लिखी बीच कुरान। कुरान के बीच में, कुरान धर्म ग्रंथ के अंदर क़यामत का समय और क़यामत की निशानी के विषय में जो कुछ भी लिखा है, अब इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ क्यों क़यामत के निशान करके क़यामत का निशान शब्द आया ना, तो क़यामत के निशान के संदर्भ में क़यामत का 7 निशान बताया है, जो रसूल मोहम्मद साहिब ने कुरान के माध्यम से जो क़यामत का समय के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं सदी करके निश्चय किया।
और इस समय में जो क़यामत का समय है, तो इस समय में अब 7 निशान जाहिर होगा करके ये क़यामत का 7 निशान के विषय में कहा था। तो अब इस विषय में भी प्रणिनाथ जी कहते हैं क्यों क़यामत के निशान, क़यामत का निशान क्या है, किस तरह से ये जाहिर होगी, इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो ये क़यामत का 7 निशान क्या है, कुछ निशान यहाँ 15-16 नंबर चौपाई के तरफ प्रणिनाथ जी स्वयं बताते हैं, और कोई निशान यहाँ पर चौपाई में खुलासा नहीं है, परंतु प्रणिनाथ जी ने मार्फत सागर ग्रंथ में ये क़यामत के 7 निशान के विषय में स्पष्ट रूप में कहा है। जैसे यहाँ हम 15-16 नंबर चौपाई को भी देखें तो कहते हैं क़यामत के निशान के संदर्भ में सकना दावातुल अर्ज की, सकना सूरज मगरब, बेशक हक कौल मोमिनो, रहीना शक कोई अब। तो सकना दावातुल अर्ज, दावातुल अर्ज जाहिर होने के विषय में भी शंका नहीं है। सकना सूरज मगरब, मगरब यानी कि पश्चिम से सूर्य उदय होने के विषय में भी अब शंका नहीं है। बेशक हक कौल मोमिन, हक का कौल और मोमिन के विषय में अब कोई संदेह नहीं है कि परमधाम में आत्माओं के बीच में परमात्मा के साथ में क्या क्या कौल हुआ था, क्या क्या संवाद हुआ था, इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। रहीना शक कोई अब कोई भी शंका नहीं है। शकना आजूज माजूज की, क़यामत के निशान में से आजूज माजूज जाहिर होने की बात है, इस विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। आड़ी अष्टधात दीवाल, जो अष्ट धातु की दीवाल गिराने की जो प्रसंग आजूज माजूज के प्रसंग में आता है, इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। लिख्या टूटेगी आखर, आखर के समय में ये सारा अष्ट धातु को आजूज माजूज टुटाएंगे, गिराएंगे, इस विषय में भी अब शंका नहीं है। ये बेशक दुनिया के काल समय काल चक्र किस तरह से दुनिया को खा रहा है, इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे यकीन, रूह अल्लाह स्वरूप सारी उम्मत को, सारी आत्माओं को पाक करके पवित्र करके हृदय निसंदेह बना करके ये सारी विषयों को खुलासा करके समझाएंगे। कहा था कुफर दज्जाल को तोड़ के, ये कुफर भाव दज्जाल भाव को तोड़ करके बेशक करे एक दिन, बेशक करा करके एक दिन का स्थापना कराएंगे करके कहा था। इस विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। फिर लाया ईसा वास्ते मोमिन, बेशक बक्का नियामत करे हक जात पर सेजदा, ईमान मोमिन इमामत, इस तरह से ईसा मसीह स्वरूप सदगुरु महाराज के द्वारा परमधाम की आत्माओं के लिए बेशक इलम अखंड परमधाम को जाहिर करने के लिए ले आएंगे करके कहा था। इस विषय में भी अब खुलासा हुआ, इसका भी कोई संदेह नहीं है। और हक जात यानी कि ब्रह्म सृष्टि जो आत्माएं हक पर किस तरह से सजदा करेंगे, कुर्बानी होंगे, इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है। इमाम मोमिन इमामत, इमाम और मोमिनों की इमामत यानी कि इमाम की इमामत के विषय में भी कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से क़यामत के 7 निशानों के प्रसंगों के ऊपर यहाँ प्रणिनाथ जी इन चौपाइयों के माध्यम से खुलासा कराते हैं। तो ये तो चौपाई का सार भाव हुआ। तो ऊपर जो चौपाई नंबर 14 में जो क़यामत 7 निशान करके कहा, तो इसी का स्पष्टीकरण नीचे की ये 15, 16, 17, 18वीं चौपाई में है। तो क़यामत के 7 निशान के संदर्भ में हम सार भाव में जरा सा चिंतन करें तो क़यामत का दिन वैसे हम बार बार बता रहे हैं, रसूल मोहम्मद साहिब ने 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी का समय क़यामत का समय करके निश्चय किया। और जब क़यामत का समय होगा उस समय में 7 निशान जाहिर होगा। कोई भी एक भविष्यवाणी करते समय कोई संकेत, कोई चिन्ह, कोई निशानी बताते हैं ना, तो क़यामत के लिए 7 निशानी बताया। तो ये 7 निशानी क्या क्या है? एक तो है दावातुल अर्ज का जाहिर होना, और फिर दूसरे नंबर में कहा मगरब से सूरज उगना, फिर तीसरे नंबर में कहा काना दज्जाल का जाहिर होना, और चौथे नंबर में है आजूज माजूज का जाहिर होना,
5वें नंबर में है रूह अल्लाह का जाहिर होना, 6ठे नंबर में है इमाम मेहदी का जाहिर होना, और 7वें नंबर में है अस्राफील के द्वारा सूर फूकना। तो ये क़यामत का 7 निशान है जो रसूल मोहम्मद साहेब ने कुरान में संकेत करके रखा। अब महमती प्राणीनाथ जी इन 7 निशानों के खुलासा करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सबसे पहला जो दावातुल अर्ज। तो दावातुल अर्ज का मतलब क्या है? एक ऐसा जानवर जो जानवर विचित्र प्रकार का है, इतना विस्तार वाला लंबे चौड़े जानवर होगा, और उस जानवर के लिए फिर ऐसी निशानी बताया है, वो एक अजीब सा जानवर जिसका संकेत, जिसका निशानी कैसे बताया है कि कहाँ शेर छाती पीठ गिद्दड़, मुर्गा गर्दन हाथी कान, शेर सींग तीखे आंखें सुअर, ये कहा मुंह आदमी बिना ईमान। इस प्रकार के एक अजीब सा जानवर जाहिर होने की बात की। तो ऐसे अजीब सा जानवर जीव कैसे जाहिर होगा? देखते रहे। महमती प्राणीनाथ जी ने इसका स्पष्ट करते हुए, खुलासा करते हुए कहा कि ये और कोई नहीं है, ये मानव रूप में ही ये दावतुल अर्ज ऐसे अजीब सा जीव जाहिर हो चुका है। कैसे? जैसे कहा शेर छाती, जिस जानवर का छाती शेर का जैसा होगा, तो शेर का छाती का अर्थ क्या है? शेर के छाती में, हृदय में कोई दया नहीं रहता है, कोई करुणा नहीं रहता है। जो मानव की ये वज्र जैसे हृदय, कड़क हृदय, निर्दयी हृदय, जिस हृदय में न कोई दया है, न कोई करुणा है, न कोई श्रद्धा है, न कोई प्रेम है, न कोई भाव है, न कोई समर्पण है, ऐसे निर्दयी हृदय यही शेर छाती का प्रतीक है। और दूसरा है शेर छाती के बाद पीठ गिद्दड़। गिद्दड़ का पीठ कहा? तो ये गिद्दड़ का पीठ भी मानव के अंदर ही है। गिद्दड़ का पीठ कोई भी थोड़ा सा भी वजन को उठा नहीं सकता है। ऐसे ही मानव ये धर्म का बोझ, सत्कर्म का बोझ उठा नहीं सकता है। ऐसे जो एक कमजोर पीठ वाला मानव का हृदय रूपी पीठ, ये पीठ गिद्दड़ का प्रतीक है। शेर छाती पीठ गिद्दड़, और आगे कहा मुर्गा गर्दन। मुर्गा का जैसा गर्दन कहने का मतलब मुर्गा का गर्दन कभी झुकता ही नहीं है ना। अब जिस मानव का हृदय ही शेर का छाती जैसा है, अब वो कैसे झुक सकता है? वो कभी झुक नहीं सकता है। अहंकार का शेर इतना ऊंचा है, वो झुक नहीं सकता। तो यही कहा कि मुर्गा गर्दन, और हाथी कान कहा। तो हाथी का कान का मतलब क्या है? देखने में तो हाथी का कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, परंतु वो कुछ सुनता नहीं है। ऐसे ही मानव शरीर के अंदर कान तो है, परंतु ये कान परमात्मा की वाणी, ये सत शब्द को सुन नहीं सकता है। तो ये हाथी का कान का प्रतीक है। और आगे कहा शीर सींग तीखे। ये शीर ऐसा तीखा होगा पहाड़ी बैल की तरह। तो ये क्या है? तो ये मानव का ये निंदनीय कठोर वचन, लोगों के अंदर से कैसे कैसे कठोर कठोर तीक्ष्ण वचन बाण प्रहार होता है ना, उस वचन बाण रूपी सींग से सामने वाला के हृदय में कैसा चोट पहुंच रहा है पता ही नहीं है। इसलिए तो कहा ना वचन के संदर्भ में, वचन विचार के बोलो रे साधो, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। इस तरह से कहा है। कोई वचन ही औषधि का काम करता है, कोई वचन ही घाव यानी कि चोट पहुंचा रहा है। तो ऐसे वचन, जिस वचन के द्वारा सामने के हृदय में चोट पहुंचा रहा है, ये वचन बाण को प्रहार कर रहा है, यही है शीर सींग तीखे। और आगे कहा आंखें सुअर। वो जानवर का आंख कैसा होगा? सुअर का जैसा होगा। सुअर का आंख मतलब वो सुअर का आंख जब कभी भी वो गंदगी नाला कीचड़ को ही देखता है ना,
ऐसे ही मनुष्य अच्छाई तो कभी देखता ही नहीं है, सारा बुरा ही बुरा, नकारात्मक ही नकारात्मक को देखता है। तो ऐसे नजर जो है ये आंखें सुअर है। और ये कहा मुँह आदमी, समग्र में शकल देखने से, चेहरा देखने से तो आदमी का जैसा है, परंतु आगे वाला जितने भी गुण बताया ना, इसके लिए कहा, ये कहा मुँह आदमी बिना ईमान। ये ईमान बिना के जीव है, इसके अंदर कोई ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे अजीब सा जो जानवर जाहिर होगा करके कहा था। प्राणीनाथ जी ने इसका खुलासा करते हुए ये मानव रूप में ही जाहिर हो चुका है, इसलिए 7 निशान में से एक निशान दावतुल अर्ज का जाहिर हो गया। फिर दूसरी निशान है मगरब से सूरज उगना। मगरब से सूरज उगने का अर्थ है, मगरब यानी कि पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा से सूर्य का उदय होगा करके कहा था। परंतु आगे ये भी संकेत किया, उस सूर्य में रोशनी नहीं होगा। तो कितनी विचित्र की बात है, देखिए तो पश्चिम दिशा से सूर्य उदय होना यही आश्चर्य की बात है, और उस सूर्य में रोशनी नहीं होगा। तो ये तो पश्चिम दिशा से सूर्य उगना संभव ही नहीं है, और सूर्य उगने के बाद फिर उसमें रोशनी न होना ये भी संभव ही नहीं है। परंतु रसूल मोहम्मद साहब ने कहा ऐसे ही होगा, क़यामत के दिन पश्चिम दिशा से सूर्य उदय होगा और उसमें रोशनी नहीं होगा, इस तरह से कहा था। तो प्राणीनाथ जी ने इसका भी खुलासा करते हुए कहा, ये जो पश्चिम दिशा से उदय हुआ धर्म है ना, पाश्चात्य धर्म जो कहते हैं, ये पश्चिम दिशा से उदय हुआ, परंतु इसमें रोशनी न होने का अर्थ है, ये जो धर्म के अंदर का रोशनी है, ये प्रसंग प्राणीनाथ जी ने मार्फत सागर के अंदर और गहराई से चिंतन कराया है। जैसे रसूल मोहम्मद साहेब की जो समाधि है उसको बड़ी दरगाह कहते हैं, और वहां से 4 वसीयतनामा निकलने की बात भी प्राणीनाथ जी ने चर्चा किया है। तो ये 4 वसीयतनामा क्या क्या है? सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। इस तरह से वो बड़ी दरगाह रसूल मोहम्मद साहिब की समाधि से 4 वसीयतनामा गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रसूल मोहम्मद साहिब ने ये मुस्लिम धर्म को पश्चिम दिशा से शुरू किया, परंतु ये सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, सब कुछ तो गया, तो अब उसमें धर्म का रोशन ही क्या रहा? कुछ रोशनी नहीं रहा ना। सबकत का अर्थ है फकीरों की दुआ, ये भी चला गया। बरकत यानी कि उसके अंदर की पावर, जो ताकत है, शक्ति है, ये भी नहीं रहा, ये भी चला गया। और ईमान गया, ईमान गया मतलब उसके प्रति का विश्वास ही चला गया। और अंतिम नंबर में कहा कुरान गया, कुरान भी चला गया। तो अब हाथ में क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो अब प्राणीनाथ जी कहते हैं, कहीं से गया है तो कहीं पहुंचते भी है ना। तो बड़ी दरगाह रसूल के समाधि से अगर ये 4 वसीयतनामा गए तो वो कहाँ गए? वो दीन का सूर्य, धर्म का सूर्य कहाँ गए? तो कहा वो पश्चिम से अब पूर्व की तरफ आए। तो अव्वल के मोहम्मद साहेब से जाकर के अब आखिर के मोहम्मद स्वरूप यानी कि महमती प्राणीनाथ जी स्वरूप में आकर के मिले। इसीलिए सफकत यानी कि फकीर की दुआ ये महमती प्राणीनाथ जी स्वरूप में आकर के मिले। तो प्राणीनाथ जी के द्वारा ये वाणी का चौपाई प्रस्फुटित होने लगा, तारतम सागर का वाणी अवतरण हुआ। तो ये सफकत गया करके उस तरफ से कहा था, इधर महमती प्राणीनाथ जी स्वरूप में आया। बरकत गया, वो ताकत गया करके कहा था, वो सारा ताकत अब किसके अंदर आया? वो ताकत भी प्राणीनाथ जी के अंदर आया। और ईमान गया कहा, तो उस तरफ का ईमान गया। तो अब ईमान कहाँ आया? सारा ईमान अब प्राणीनाथ जी में आया। तो सारा सृष्टि अब प्राणीनाथ जी के प्रति ही विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे, भाव रखेंगे। और अंत में कुरान गया करके उधर से वसीयतनामा के अंदर शब्द आया। तो वो कुरान कहाँ गया? महमती प्राणीनाथ जी के वाणी में सनंद वाणी के रूप में आकर के मिले। तो सनंद वाणी के अंदर कुरान की सारी हकीकत को मार्फतीय रूप से खुलासा करके समझाया है।
इस तरह से धर्म का सूर्य उदय तो हुआ पश्चिम दिशा से, परंतु वो सूर्य का रोशनी इधर हिंदुस्तान में आया, महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप में आए, इसीलिए उस धर्म में कोई रोशनी नहीं रहा, प्रकाश नहीं रहा। इस तरह से मगरब से सूरज उगना और उसमें रोशनी न होना, ये दूसरी निशानी को भी प्रणिनाथ जी ने खुलासा किया, स्पष्ट किया। फिर तीसरे नंबर निशानी है काना दज्जाल का जाहिर होना। तो ये काना दज्जाल जाहिर होते समय गधे के ऊपर सवार होकर के आएंगे करके कहा था। तो इसको प्रणिनाथ जी ने कहा ये काना दज्जाल कौन है, ये गधा कौन है? तो ये काना दज्जाल है मनुष्य रूप में ही जाहिर हुआ है। काना का अर्थ क्या है? एक आंख देखता है, दूसरा आंख नहीं देखता है, उसको काना कहते हैं। दोनों आंख देखने वाला तो अब देखने वाले हो ही गए। दोनों आंख जिसका बंद हो उसको सूरदास अथवा अंधा व्यक्ति कहते हैं। एक आंख देखता है, दूसरा आंख नहीं देखता है, उसको काना कहते हैं और वो दज्जाल का रूप है और वो गधे के ऊपर सवार होकर के आएंगे करके कहा था। तो ये मन रूपी गधा के अंदर सवार होकर के जीव रूप, ये मनुष्य रूप में ही काना दज्जाल बन करके आया। तो गधा वो मन का प्रतीक है और काना क्या है? ये मनुष्य शरीर के अंदर आया हुआ चेतना, आया हुआ जीव। अब इस तरह से काना बन गए जिसका एक आंख तो खुला है, दूसरा आंख अंधा है, बंद है। कहने का मतलब एक आंख खुला है कैसे? शरीर, संसार, व्यवहार के विषय में सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है, सब कुछ देखता है। जब आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम के विषय की जब बात आती है ना, बिल्कुल ही आंख अंधा है, कुछ देखता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, हृदय का आंख से पूरी तरह से बंद है। इस तरह से बाह्य नजर, दुनिया को देखने वाला नजर खुला होना और आत्मा, परात्मा, परमात्मा का दर्शन करने वाली नजर, हृदय का पट बंद होना, यही काना दज्जाल का प्रतीक है, जिसके कारण सब संसार के पीछे लगे हुए हैं। मेरी मेरी करत दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी शीर सर्जन को न देवे। शीर ले काम करे माया को, निशंक पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिन न होवे साध संग। इस तरह से संसार के पीछे पड़ रहा है, संसार के पीछे पागल होकर के लग रहा है। इसलिए प्रणिनाथ जी ने कहा न रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, मद माती माया की झाकी सुनत नहीं पुकार। हे पागल दुनिया, अपने ही मद में मत करके पागल होकर के दुनिया के पीछे पड़ रहे हो। तो ऐसे दुनिया के पीछे पड़ने वाला, दुनिया की सारी बातों को जानने समझने वाला नजर, एक नजर खुला होना है और आत्मा परमात्मा की तरफ कुछ शुद्धि नहीं है, कुछ समझ नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, हृदय का पट पूरी तरह से अंधा है। ऐसी स्थिति मानव रूप में जो जीव आया है, ये काना दज्जाल है और मन रूपी गधा के ऊपर सवार होकर के अहंकार के पर्वत में खड़ा होकर के चल रहा है। ऐसी स्थिति ये काना दज्जाल का जाहिर होने के विषय में ये भी प्रणिनाथ जी ने खुलासा किया, स्पष्ट किया। फिर आगे चौथे नंबर निशानी है आजूज माजूज का जाहिर होना। जैसे यहीं पर प्रणिनाथ जी ने कहा ना कि सक्कना आजूज माजूज की आड़ी अष्टधात दीवाल करके कहा, तो आजूज माजूज का जाहिर होगा और ये आजूज माजूज जो है अष्ट धातु की दीवाल को गिराएगा। इस तरह से कहा था। महामती प्रणिनाथ जी ने इसका भी स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आजूज माजूज कुरान की कुछ एक किस्सा कहानी है। जैसे हिंदू धर्म शास्त्र में धुंधुकारी की कथा है अथवा भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, बहुत सारी कथा है ना, कुछ पात्र पात्राओं की। इसी तरह से आजूज माजूज की जो कहानी है पूर्व कहानी है। आजूज माजूज दो भाई थे और वो दो भाई उस समय के लोगों को इस तरह से दुख दे रहा था, सता रहा था
कि गांव के सारे लोग एक परखाल खड़ा करने के लिए, दीवार खड़ा करने के लिए चले जाते थे। दिन भर मेहनत करके, परिश्रम करके सब कोई लग करके दीवार को खड़ा करते थे। और जितना मेहनत परिश्रम करने पर भी थोड़ा सा काम बच जाता था। तो सब सोचते थे चलो आज तो अब समय निकल गया, कल आकर के इस काम को पूरा करेंगे करके सब लौट करके अपने घर आते थे। और दूसरे दिन जो बचा हुआ थोड़ा सा काम को पूरा करेंगे करके फिर सब कोई चले जाते थे। उस समय में तो सारा दीवार को गिरा करके एक थोड़ी सी पतला सा एक कागज की तरह बाकी रखता था। तो ये दीवार को किसने गिराया? तो ये आजूज और माजूज दोनों मिल करके चाट चाट करके इतना मतलब दीवार को पतला बना दिया, एक पतली सी कागज की तरह ही बाकी रखा, सारा दीवार को गिरा दिया। फिर सारे लोग मिलकर के दिन भर मेहनत करके दीवार को खड़ा करते थे। जितना मेहनत करके खड़ा करने पर भी थोड़ा सा काम तो बच ही जाता था। फिर सब सोचते थे चलो कल आकर के पूरा करेंगे। फिर दूसरे दिन गया, वैसे ही स्थिति, आजूज माजूज ने दीवार को गिरा करके रख दिया है, चाट चाट करके थोड़ी सी पतली सी कागज की तरह ही जितना ही बाकी रखा है। इस तरह से उस समय के सारे लोगों को आजूज माजूज सता रहा था, दुख दे रहा था। तो क़यामत के निशानी के प्रसंग में ये आजूज माजूज का जाहिर होगा करके एक निशानी रखा। तो लोग समझने लगे ये आजूज माजूज की कहानी तो पूर्व कहानी है, अब किस तरह से ये जाहिर होंगे करके ये सोचते रहे। महामती प्रणिनाथ जी ने ये आजूज माजूज जाहिर होने की निशान को भी खुलासा करते हुए कहा ये आजूज माजूज का भी जाहिर हो चुका है। और आजूज माजूज के संदर्भ में आजूज का 100 गज कहा है और माजूज का 1 गज कहा है। इनका विस्तार के विषय में तो प्रणिनाथ जी ने कहा ये आजूज और माजूज दूसरा कुछ नहीं है, ये काल चक्र है, समय चक्र है। तो काल चक्र का 2 भाग है ना, एक दिन का समय है, एक रात्रि का समय है। तो ये दिन ही आजूज है और रात्रि ही माजूज है। तो दिन आजूज जिसका 100 गज यानी कि दिन के समय में लोगों की वृत्ति 100 तरफ बिखरता है। देखिए ना, रानीनाथ जी ने भी ये दिन का सूर्य के प्रकाश के समय में सारे जीव का वृत्ति विचार किस तरह से फैलता है, 100 तरफ फैलने के विषय में कहा। जब थे सूरज देखिए लेत अंधेरी घेरा, जीवा पशु पंखी आदमी सब फिरे या के फेरा। उजास सूर्य को कहा वही सोतो अंधेरे के तिमेरा, तिन थे कछु ना सूझही जीमी आपना घरा। इस तरह से जब सूर्य का उदय होता है, जीव पशु पंखी आदमी सब इसी के फेरा में फिरते हैं, सब अपनी अपनी वृत्ति से संसार की तरफ लगते हैं। तो ये दिन का समय में जीव का वृत्ति सब तरफ फैलना ये आजूज का 100 गज का प्रतीक है। और रात्रि माजूज है, रात्रि के समय में सबका वृत्ति एक ही तरफ केंद्रित होता है। तो ये माजूज जो रात्रि रूप है, इस तरह से रात्रि रूप माजूज और दिन रूप आजूज का जाहिर हुआ। और ये आजूज और माजूज दोनों मिलकर के अष्ट धातु को गिराना। ये अष्ट धातु क्या है? ये मनुष्य शरीर ही अष्ट धातु है, मनुष्य जीवन ही अष्ट धातु है। मांस मीज लोहो रगा शुक्र हड्डी और चाम, ये नाम सारे धात के रहे शरीर में जाम। इस तरह से शरीर में अष्ट धातु बताया है। तो ये 8 धातु का शरीर जो है, ये जीवन चक्र, दिन आया रात आया, दिन आया रात आया, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगियों तमाम होती है। ये काल चक्र, समय चक्र, दिन और रात्रि का चक्र है। चलते 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 ये मनुष्य शरीर की स्थिति को देखिए किस तरह से चाट चाट करके ये दीवार को, ये शरीर को गिरा रहा है, खत्म कर रहा है। बालकपन से युवा अवस्था, युवा अवस्था से फिर करते करते वृद्धावस्था, और यही काल चक्र एक दिन
शरीर से छुड़ाएगा, तो ये काल चक्र के द्वारा शरीर को जीर्ण करके शरीर को खत्म करना ही आजूज माजूज के द्वारा अष्ट धातु की दीवाल को गिराना है। इस तरह से सब समय के बस में बसीभूत होकर के काल चक्र के चक्र में घूम करके अपने जीवन के अस्तित्व को मिटा रहा है। इस तरह से आजूज माजूज का जाहिर होने के विषय में भी प्राणीनाथ जी ने खुलासा किया और इसका भी अर्थ स्पष्ट किया। फिर आगे 5वें नंबर में कहते हैं रूह अल्लाह का जाहिर होना। तो क़यामत के दिन रूह अल्लाह का जाहिर होने के विषय की बात थी। तो महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं रूह अल्लाह स्वरूपा श्यामा जी महारानी निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में पधारे और रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज के द्वारा ही ये फजर का ज्ञान, जागृत ज्ञान, जो तारतम ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, तो रूह अल्लाह स्वरूप भी जाहिर हो गए। फिर कहा इमाम मेहदी का जाहिर होगा। रसूल मोहम्मद साहब ने कहा ना, मेरे पीछे कोई ना आओ से, एक रूह अल्लाह आओ से, वही इमाम कहलाओ से। तो रूह अल्लाह आएंगे और वही इमाम के रूप में जाहिर होंगे करके, तो सदगुरु महाराज रूह अल्लाह स्वरूप में जाहिर हो गए और इमाम के स्वरूप में महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप जाहिर हो गए। तो महामती प्राणीनाथ जी का स्वरूप इमाम का स्वरूप है, वो कजा करने के लिए आए हुए काजी का स्वरूप है। तो प्राणीनाथ जी के स्वरूप में इमाम का जाहिर होना, ये क़यामत की छठी निशान इस तरह से पूरी होती है। और अंतिम अथवा 7वीं निशान अस्राफील के द्वारा सूर फूका जाएगा करके कहा था। तो अस्राफील के द्वारा सूर फूकना, और उसमें भी कहा एक बार सूर फूकेंगे तो पहाड़ को गिरा देंगे और दूसरी बार सूर फूकते समय फिर उसको कायम करेंगे, इस तरह से कहा। तो प्राणीनाथ जी ने इसका भी खुलासा करते हुए कहा वो अस्राफील है जागृत बुद्धि। तो जागृत बुद्धि को ही अस्राफिल कहा। तो जागृत बुद्धि के द्वारा यानी कि अस्राफिल के द्वारा सूर फूकने का अर्थ है ये तारतम वाणी रूपी सूर फूकना। तो जागृत बुद्धि के द्वारा ही तो ये तारतम वाणी रूपी सूर को फूका गया ना दुनिया के बीच में। ये वाणी गर्जत माज संसार, ये वाणी संसार के बीच में, दुनिया के बीच में गरज रहा है। ये वाणी का गर्जना ही सूर फूकना है। एक बार सूर फूकते समय पहाड़ को गिराना और दूसरी बार सूर फूकते समय इसको कायम करना, अखंड करना, इसका अर्थ क्या है ये भी प्राणीनाथ जी ने कहा। एक बार सूर फूकने का मतलब है निज नाम 16 अक्षरी बीज मंत्र जो सदगुरु महाराज स्वरूप के द्वारा धरती में प्रकट होना और जाहिर होना। तो एक बार ये सूर फूकते समय पहाड़ को गिराना मतलब जब अनादि अक्षरातीत की बात जाहिर हो गई, ये अब्रह्म रूपी पहाड़, संसार रूपी पहाड़ ही टूट टूट करके गिर पड़ा। अब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके बैठे थे न अज्ञानमय अवस्था में। जब अक्षरातीत की भक्ति, अक्षरातीत का मंत्र, वो मंत्र के माध्यम से अक्षरातीत का लक्ष्य प्राप्त हुआ, ये नाशवांत संसार नाशवांत साबित हुआ, तो ये पहाड़ गिर गया। फिर दूसरी बार सूर फूक करके इसको कायम करने का अर्थ है महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी स्वरूप के द्वारा विक्रम संवत 1715 से ये वाणी अवतरण शुरू हुआ और ये वाणी अवतरण होते होते 18,758 चौपाई ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित हुआ। ये है अस्राफील यानी कि जागृत बुद्धि का दूसरा सूर। तो ये 18,758 वाणी अस्राफील की दूसरी सूर, जागृत बुद्धि की दूसरी ज्ञान का प्रकाश के द्वारा ये सारा नाशवांत सृष्टि को भी कायम किया। तो इस विषय में तो हम कल अष्टविस्ता का प्रसंग में ही चर्चा कर रहे थे। तो यही प्रसंग है अस्राफील के सूर के द्वारा ये सारा सृष्टि को कायम करना, यानी कि ये तारतम ज्ञान के माध्यम से ही परमधाम की ब्रह्मात्माओं को परमधाम का मूल मिलावा तो है ही, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टियों को अक्षरधाम तक पहुंचाना तो है ही, परंतु नाशवांत अंकुर वाले जीव को भी अष्टविस्त में अखंड सुख प्रदान करना, ये अस्राफील के दूसरे सूर के द्वारा जीव को अखंड करना, सारा सृष्टि को अखंड करना। और यहाँ तक
पांच तत्व को भी अखंड करना। इस तरह से असराफिल के सूर के द्वारा एक बार में पहाड़ गिराना और दूसरी बार में फिर उसको कायम करना, ये भी स्पष्ट करते हैं। इसलिए प्रणिनाथ जी ने क़यामत नामा ग्रंथ के अंतिम चौपाई में कहा ना, एक सूर्य उड़ाए के दिए दूसरे 13 ही में कायम किए, यों क़यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मदे करी उम्मत रोशन। तो असराफिल के एक सुर में एक सूर्य उड़ाए के दिए, एक बार जब सूर फूका निज नाम 16 अक्षरी बीज मंत्र, तो एक सूर्य में ये संसार को नाशवंत साबित करा दिया, तो उड़ा दिया। दूसरे 13 ही में कायम किए, फिर दूसरी बार सूर फूकते समय ये 13वीं सदी के समय में ये सारा सृष्टि को ही कायम किया, क्योंकि 10वीं 11वीं और 12वीं सदी क़यामत का समय करके निश्चित किया, और 13वीं सदी का तो शुरुआत में ही 13वीं कार गुजार करके कहा, खेल खत्म होने के विषय में कहा। तो इस तरह से कायम किए, सारा संसार को ही अखंड किया, यों क़यामत भई जाहिर दिन। इस तरह से क़यामत का दिन जो निश्चय किया था इसको जाहिर कर दिए। किसने जाहिर किया? मोहम्मदे करी उम्मत रोशन्ना, मोहम्मद यानी कि आखिरी मोहम्मद स्वरूप महमती प्रणिनाथ जी, जो कतेब के हिसाब से आखिरी मोहम्मद स्वरूप है, वेद के हिसाब से शास्त्र के हिसाब से विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है। क्योंकि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, महमती प्रणिनाथ जी तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा की पूर्ण आवेश शक्ति प्रणिनाथ जी स्वरूप में धरती में प्रकट होकर के हक की स्वरूप के द्वारा लीला जाहिर कर रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु के अवतार के प्रसंग में भी कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी के अवतार के रूप में भगवान जी आए तो शोर कला संपन्न उनके अंदर बताते हैं। जैसे प्रणिनाथ जी ने भी इस संदर्भ में कहा ना, शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाये श्री कृष्ण में तीत ना रहे। शिशुपाल की ज्योति यहाँ से भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में गए, उस समय में वहां पर भगवान नहीं थे। तो भगवान कहाँ थे उस समय में? ये तो 16 कला संपन्न भाई, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर 16 कला संपन्न था। तो फिर शिशुपाल की ज्योति आकर के श्री कृष्ण के अंदर ही समावेश हुआ। तो देखिए, तो भगवान भी जब अपनी लीला को जाहिर करते समय अलग अलग रूप में आने के क्रम में जब श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आकर के लीला जाहिर की, तो शोर कला संपन्न होकर के अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा यहाँ पर लीला की है। ऐसे ही महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी की पूर्ण आवेश शक्ति को लेकर के ये जागनी के ब्रह्मांड में जागनी का प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। तो 5 बेर आए धनी मुझ कारण, हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए धाम धनी एक खेल के बीच में 5 स्वरूप में पधारे। ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, हुकुम का स्वरूप, सदगुरु स्वरूप और प्रणिनाथ जी स्वरूप। सांप में राज्य का ही आवेश शक्ति है, उसमें पूर्ण शक्ति के रूप में महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप में होकर के लीला को जाहिर किया, वो हक की स्वरूप है। इसलिए प्रणिनाथ जी को वैदिक धर्म ग्रंथ के आधार पर पहचान करने वाले विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप के रूप में पहचानते हैं। कतीब धर्म ग्रंथ के आधार पर पहचान करने वाले इमाम मेहदी के स्वरूप में पहचानते हैं, आखिरी मोहम्मद के स्वरूप में पहचानते हैं। जिसकी जैसी समझ और जैसी नजर होती है वो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उनका एक ही परिचय है। यहाँ से जो जिस दृष्टि से जिस भाव से उनको पहचान करे वो उनकी समझ है। इसलिए प्रणिनाथ जी वेद के हिसाब से विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है, कतेब के हिसाब से इमाम का स्वरूप आखिरी मोहम्मद का स्वरूप है, और आत्मा भाव से देखे तो वो अक्षरातीत धनी आत्मा के मालिक परब्रह्म परमात्मा प्राणों के नाथ प्राणनाथ है। ऐसे प्रणिनाथ जी स्वरूप आखिरी मोहम्मद स्वरूप के द्वारा यों क़यामत भई जाहिर दिन मोहम्मदी करी उम्मत रोशन। इस तरह से प्रणिनाथ जी ने सारी उम्मतों को रोशनी किया।
और सबको अपने अपने स्थान में अखंड सुख का स्थान, अखंड सुख का भिस्त प्रदान किया। इस तरह से महमति प्रणिनाथ जी ने क़यामत के 7 निशान के विषय में खुलासा किया। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जिस उपाय के विषय में हम कह रहे थे कि केते दिन क़यामत के, क्यों क़यामत के निशान, क़यामत का दिन कब का दिन है और क़यामत के ये 7 निशान क्या क्या है, इसका स्पष्टीकरण, इसका खुलासा इस तरह से तारतम्य कर दिया। तो अब इस विषय में भी आत्मा को कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। इस तरह से ये भाव के ऊपर प्रणिनाथ जी प्रस्तुत करते हैं। फिर आगे 19 नंबर चौपाई में कहते हैं सक्कना किसी अरस की सक्कना नूर मकान। अब किसी भी तरह का शंका उस अरस यानी कि परमधाम के विषय में नहीं है। परमधाम के विषय में अब कोई शंका नहीं है। 25 पक्ष परमधाम आत्मा का मूल मुकाम, मूल ठिकाना है। तो परमधाम अक्षरातीत धाम के विषय में भी कोई शंका नहीं है। सक्कना नूर मकान, नूर मकान यानी कि अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षरधाम के विषय में भी कोई शंका नहीं है। इस विषय में भी हृदय बेशक हुआ है। सक्कना बेचुन बेचगुन, सक्कना 4 आसमान। अब ये बेचुन बेचगुन शब्द जो है ना, वैसे 4 शब्द है कुरान में परमात्मा के विषय में। यहाँ 2 शब्द आया है, बेचुन और बेचगुन। तो सब मिला करके बेचुन बेचगुन बेछवि और बेनिमुन है। तो उसमें यहाँ जो बेचुन और बेचगुन शब्द आया है, खुदा यानी कि परमात्मा को बेचुन बेचगुन कहा है। तो बेचुन बेचगुन का अर्थ इसी शब्द को पढ़ने वालों ने निराकार अर्थ में लगा दिया, परंतु खुदा का स्वरूप निराकार नहीं है, परमात्मा का स्वरूप निराकार नहीं है। वैदिक धर्मशास्त्र ने भी चिदादित्यम किशोरांगम परे धामी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम करके स्वरूपम शब्द प्रयोग किया और चिदादित्यम स्वरूप प्रयोग किया। चिदघन स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप कहा। ऐसे ही कतेब धर्म ग्रंथ में भी देखे तो खुदा का स्वरूप अमृत सूरत करके कहा, जुल्फिकार खुदा कहा। अमृत सूरत का अर्थ है किशोर स्वरूप। तो ये किशोर स्वरूप परमात्मा, जिस परमात्मा को, जिस खुदा को रसूल मोहम्मद साहिब ने कहा मैंने खुदा का दर्शन करके आया और खुदा के साथ में, परमात्मा के साथ में मैंने 90,000 हरफ बातें खुदा के द्वारा सुनी। तो 90,000 हरफ जिसने सुनाया है, जो रसूल मोहम्मद साहिब ने दर्शन किया है, तो वो कैसे निराकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेचुन बेचगुन शब्द आया है ना, ये बेचुन मतलब कोई भी चिन्ह से उनको जाना नहीं जा सकता है, यानी कि चिन्ह रहित, कोई संकेत रहित। बेचगुन मतलब प्रकृति के ये जो गुण है ना, सतगुण रजगुण तमगुण कहते हैं, ये गुण से रहित है। और वे छवि का मतलब ये प्रकृति का नाशवंत छवि से रहित वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और बेनिमुन, बेनिमुन मतलब जिसको कोई नमूना के द्वारा, कोई उदाहरण के द्वारा समझा नहीं सकते हैं। इस तरह से जो खुदा का स्वरूप के लिए कहा, तो इसका भी अब कोई संदेह नहीं रहा। सक्कना 4 आसमान, 4 आसमान जो नासुत, मलकुत, जबरूत और लाहुत है। वेद के हिसाब से देखे तो मृत्युलोक और स्वर्गलोक जिसे नासुत कहा, और मलकुत यानी कि बैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम और लाहुत परमधाम, ये चारों आसमान के विषय में भी अब कोई शंका नहीं है। कहो बेशक तिनका बेवरा नासुती मलकुती। अब जो नासुत के विषय में जो बेशक हुआ, मलकुत के विषय में बेशक हुआ, सक्कना आसमान जबरूत यानी कि जबरूत के विषय में भी कोई शंका नहीं है। अक्षरधाम के विषय में ना सक्का आसमान लाहौत, जो चौथे आसमान परमधाम के विषय में भी अब कोई शंका नहीं है। फिर कहते हैं सक्कना शरीयत में ना शक रही तरीकत, शक ना ही हकीकत में शक ना ही मार्फत। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, दो जो वेद में कर्मा, उपासना, ज्ञान और विज्ञान कहा, इन चारों चीज में भी कोई शंका नहीं है। तो शरीयत यानी कि कर्म का लक्ष्य है स्वर्ग, तरीकत यानी कि उपासना का लक्ष्य है बैकुंठ जिसे मलकुत कहा, और हकीकत यानी कि ज्ञान का लक्ष्य है अक्षरधाम जिसे जबरूत कहा, और मार्फत यानी कि विज्ञान का लक्ष्य है परमधाम जिसे लाहुत कहा। तो इस तरह से ये शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत के विषय में भी अब कोई शंका नहीं है।
सकना जुदी जुदी क्यामत, ये अलग अलग प्रकार के प्रलय के विषय में जो कहा है ना, 4 प्रकार के प्रलय के संदर्भ में कहा, तो इस विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। आत्मा जागृति के विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। तो प्रलय के विषय में मैं कल भी बता रहा था, साधारण अर्थ में प्रलय सृष्टि का नाश होना है, और इसका तात्पर्य अर्थ वास्तविकता देखें तो आत्मा जागृति। तो यहाँ अलग अलग प्रलय मतलब 4 प्रकार के प्रलय भी अलग अलग प्रलय है। और आत्मा जागृति के हिसाब से देखें तो ब्रह्म सृष्टि की जागनी अलग प्रकार से है जो ईश्वर के द्वारा है, ईश्वरी सृष्टि की जागनी अलग प्रकार से है जो ज्ञान के द्वारा है, जीव सृष्टि की जागनी अलग प्रकार से है जो कर्म के द्वारा है। इन तीनों सृष्टि की जागनी के संदर्भ में भी अब कोई संदेह नहीं है। और आगे कहते हैं बेशक जुदी जुदी पैदाश, अलग अलग पैदाइश, अलग अलग सृष्टि उत्पत्ति के विषय में भी कोई शंका नहीं है। 3 प्रकार की पैदाइश ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि के हिसाब से है, परंतु कुरान में 5 पैदाइश के विषय में भी कहा। तो बीतक में भी ये 5 प्रकार की पैदाइश के विषय में कहा ना। एक तो है कुन्न से, और दूसरा है इब्तदाए, तीसरा है खिलकत, और चौथा और 5वें नंबर में खुदा के एक हाथ से एक पैदाइश और 2 हाथ से 2 स्वरूप का पैदाइश, इस तरह से कहा। तो इसका अर्थ कुन्न से पैदाइश वाला ये जीव सृष्टि आम खलक है, और अक्षरधाम से आई हुई दूसरी जमात ईश्वरी सृष्टि है, और परम धाम से आई हुई जो ब्रह्मात्माओं की सुरता जिन्हें ब्रह्म सृष्टि कहा, खासल खास कहा, ये तीसरी पैदाइश है। और खुदा के एक हाथ से एक पैदाइश यानी कि रसूल मोहम्मद साहिब का स्वरूप है, और दूसरे हाथ से 2 स्वरूप का पैदाइश जो सदगुरु और प्राणीनाथ जी यानी कि रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का स्वरूप है। इस तरह से 5 प्रकार के पैदाइश के विषय में जो खुलासा किया है, तो इस विषय में भी अब कोई संदेह नहीं है। ये जो कादर की कुदरत, ये सारा कादर की कुदरत यानी कि सामर्थ्यवान परमात्मा की ये अपनी शक्ति के द्वारा जो सृष्टि ये खेल दिखाया है, अब इस विषय में कोई संदेह नहीं है। इस तरह प्रणिनाथ जी हर एक विषय में आत्मा किस तरह से वेशक हो रही है, तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हर विषय को किस तरह से आत्मा के अंदर दृढ़ कराया है, इन विषयों के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साह जी, आज का हमारा वाणी चर्चा का समय पूरा हुआ। 13 नंबर चौपाई से 22 नंबर चौपाई के प्रसंग के ऊपर आज हमने कुछ चिंतन किया। फिर अगले चौपाई, अगले बैठक में हम चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। सकना जुदी जुदी क्यामत, सकना जुदी जुदी क्यामत, सक नहीं वाहिदत, सक नहीं वाहिदत, बेशक जुदी जुदी पैदास, बेशक जुदी जुदी पैदास, ये जो कादर की कुदरत, ये जो कादर की कुदरत, ये जो कादर की कुदरत, ये जो कादर की कुदरत। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।